एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी 5 घंटे पहले फ्लैपी जो है वो लाइव आई थी और लाइव में वो दहाड़े मार मार के रो रही थी। और वो लाइव आई थी पुलिस थाने के बाहर से, जो कि मथुरा हाईवे पुलिस थाना है, वहाँ से आई थी। और उन्होंने बोला कि उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया था, जो FIR की कॉपी है, वो सब पुलिस वालों ने फाड़ दिया। वहाँ के जो SP उन्होंने फाड़ दिया है। और इन्होंने सीधा सीधा जो इल्ज़ाम है वहाँ SP और पुलिस स्टेशन वालों पे लगा दिया है। और इन्होंने बोला है कि मेरा आवेदन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 1 महीने से ये लोग हमें घुमा रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी चीज़ें नहीं डालो, आप लोग कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। और आज जाकर ये मेरे ऊपर इस तरीके से भर के हैं और ये बोल रहे हैं कि जो इतने दिन से कहाँ थी, जब तुम्हारा पति मरा था तब तुम कहाँ थी, यूट्यूब पे वीडियो बना रही थी, सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रही थी, ऐसा करके इन्होंने बोला है। और साथ ही जो अंशु के पिता हैं उनके ऊपर भी इन्होंने पुलिस वालों को पैसे खिलाने की बात की है कि अंशु के पिता जो हैं उन्होंने पुलिस वालों को पैसे खिलाए हैं, जिसकी वजह से पुलिस वाले जो हैं वो इनके साथ इस तरीके का बिहेव जो है वो कर रहे हैं। और साथ में उनकी जो माता जी हैं उनका भी जो रूप है वो भी बाहर आया। वो भी जो अब तक चुप बैठी थी, वो भी पीछे कैमरे से वो क्या क्या बोल रही थी, जो कि सब लोगों ने ऑलरेडी सुना ही है। देखो, जिस वक्त ये चीज़ें आई थी मुझे भी लगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। अगर इस तरीके की वीडियोस आ रही है तो उसके ऊपर हम कुछ भी अंधभक्ति में या फिर कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते। मैंने एक वीडियो लाइव होने के 1 या आधे घंटे बाद ही मैंने देख लिया था, लेकिन मैं किसी भी तरीके के मुद्दे पे नहीं पहुंची थी। तो मुझे चीज़ों को देखना और समझना पड़ रहा था कि आखिर ये मैटर क्या है, क्या ये जो बोल रही है क्या वो सच है या फिर इसमें कितनी बातें मिलावटी है। तो वो सारी चीज़ें मुझे देखना और समझना पड़ रहा था। वहीं जो तहलका जी हैं उनका भी वीडियो आ गया था और वो भी अपना एक छोटा सा वीडियो या लाइव जो भी था वो लेकर आई। और उसमें उन्होंने बोला कि वहाँ के जो SHO हैं, वहाँ के जो SP है, उनको जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनको जो है वो बाकायदा कॉल करके बोलना पड़ेगा आइए मैडम, और उनको जो है वो FIR दर्ज करनी पड़ेगी, उनको जो है वो केस रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी प्रूफ्स है वो तहलका मैडम के पास है। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि जो लखनीत है वो भी इस चीज़ में इनका सपोर्ट करेंगे और मैं तो हूँ ही हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ जाऊँगी भी। लेकिन जो उनका पक्ष था वो उनके साथ खड़ा था। लेकिन जब चीज़ें अब सामने से आई हैं, जो कि ससुर जी की जो पक्ष की जो लॉयर हैं उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया कि आखिर मैटर और मुद्दा है क्या, तो उन्होंने सीधे उसी थाने में कॉल किया और जो SP हैं उनसे बात की है। और उन्होंने क्या बात किया वो मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप जो है वो लगा देती हूँ। आप लोग पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद आगे की हम बात करते हैं। हाँ, मेरी बात हो गई है। और ये 1 नंबर की तो झूठी है। पहली बात तो उन्होंने कोई भी इसका एप्लीकेशन फाड़ा नहीं है, बकायदा रजिस्टर में एंट्री है। वो ये कह रहे हैं मेरे सामने रखा है। मैंने उनसे कहा है कि सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मुझे एक बार सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पे। दूसरी चीज, इसने उसमें 4 एलिगेशन लगाई है। एक तो ससुर पे फिजिकली होने का, मतलब ससुर इस पे दबाव बनाते हैं फिजिकली होने के लिए और ये बोलते हैं कि बेटा पैदा कीजिए। दूसरा आरोप जो इसने लगाया है कि ये मेरी बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं तो पढ़ने नहीं देते हैं, मुझे ब्लैकमेल करते हैं। तीसरा, इसने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि मेरे पति का मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट नहीं है, उसकी जांच करवाइए। चौथा इसका आरोप था डेथ सर्टिफिकेट के लिए। तो जब डेथ सर्टिफिकेट वाली बात वहां पे हो रही थी तो उन्होंने SHO जी ने ये बोला था इससे कि मैडम आप अपने आप को ये बोल रहे हो कि आप सोशल इन्फ्लुएंसर हो, पढ़े लिखे भी, सोशल इन्फ्लुएंसर हो तो पढ़े लिखे भी होगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर किसी विभाग में कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हो जाता है तो उसको हम वहां से ठीक करा सकते हैं, तो आपने वहां क्यों नहीं कराया। बस उन्होंने इतना क्वेश्चन किया, उस पे ये वहां पे भड़की और बोली है मैं किसी की नहीं सुन सकती और मैं जा रही हूँ। और बोले बस यहाँ से रफा दफा हो गई है और कोई भी हमने ना उसे कोई क्वेश्चन कर पाया ना कुछ कर पाया। और मैंने उनको बताया भी कि सर ऐसे ऐसे लाइव आई है और पुलिस पे और सब पे ये एलिगेशन लगाया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप मुझे प्लीज वो वीडियो सेंड कर दीजिए और इस केस से रिलेटेड जितनी भी CCTV फुटेज या जो भी जानकारी आप लोगों के पास है प्लीज मुझे भेजिएगा।
तो आप लोगों ने सुन लिया कि आखिर जो सारी सच्चाई थी वो क्या थी। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो बातें बोल रही वो इनके जो ससुर जी के साइड के जो लॉयर हैं, लीगल रिएक्शन विद पूजा ऐसा करके उनका चैनल है, जो भी होगा मैं उनको टैग कर दूंगी तो आप देख लेना। उन्होंने ये बातें बोली हैं और वो खुद भी एक लॉयर है और उन्होंने पुलिस वाले से बात की है, तो ऐसे हवा में तो कोई भी बातें वो नहीं कर सकती हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि सच्चाई क्या थी और उन्होंने क्या सुनाया है लोगों को। और इन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो करने क्या वाली, मतलब इनको अपने गुस्से पे इतना भी कंट्रोल नहीं रहता कि ये क्या कर रही है, क्या बोल रही हैं और किससे उलझ रही हैं, किससे लड़ रही हैं, इनको खुद को भी पता नहीं होता है। और साथ इनके जो मायके वाले हैं वो इनका साथ दे रहे हैं। और जो बीच बीच में बार बार जो अंशु के पिता है उनको घसीट लेती है और ससुराल वालों को घसीट लिया जाता है। आज भी अंशु जब से शिवपुरी गई है तब से बार ये और उनके जो सपोर्टर्स है वो बार उनको टारगेट कर रहे हैं कि अपनी पोतियों को घर से निकाल दिया है और दूसरे की बेटी को घर में बैठा लिया है। और ये बात उनकी जो माता जी हैं वो भी बोलती हुई नजर आई हैं। तो पोतियों को निकाला नहीं था आपकी बेटी, और आप जो है वो खुद ही उस घर से निकली थी क्योंकि उनके साथ जो है वो दुर्व्यवहार होता था। उनके ससुर जो है वो उनके साथ गंदी नजरें रखते थे और इस चीज का जो है वो उन्होंने थाने में भी एफआईआर डाली है कि उनके ससुर जी जो हैं वो उनके साथ फिजिकल होने के लिए दबाव बनाते थे बेटा पैदा करने के लिए। तो बेटा पैदा करना क्या अपने हाथ का काम है? सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि बेटा क्या खुद के हाथ से पैदा हो जाती है? अगर खुद के हाथ से पैदा हो जाती हैं तो जब आपकी एक बेटियां हुई तो दूसरा आपने बेटा क्यों नहीं कर लिया, या फिर आपके ससुर जी ने अपनी बेटी क्यों कर लिया? अगर ये खुद के हाथ में होता है तो आपके ससुर जी के 2 बेटे ही क्यों रह गए, बेटियां क्यों नहीं है? उनको क्यों बेटी गोद लेनी पड़ी? और उससे भी बड़ी बात, जब उनके दोनों बेटे इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे तो अगर आप बेटा पैदा भी कर लेती तो क्या दुनिया और समाज ये आपसे सवाल नहीं करते, या फिर आपके ससुराल वालों से ये सवाल नहीं करते कि आखिर जब तुम्हारा दोनों बेटे है ही नहीं इस दुनिया में तो आखिर तुम्हारी बहू को बेटा कैसे हुआ? तो ये कुछ भी मतलब कि बोलने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी आप लोग बोले जा रहे हो, और खास करके ये चीजें सोशल मीडिया पे हो रही हैं। दूसरा जो इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि मेरी बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो आपकी बच्चियों, आपके जो इन-लॉज है वो शिवपुरी में रहते हैं, आप यहाँ रहती हो, मथुरा में रहती हो, आप खुद ही अपने बच्चों को जो है वो यूनिफॉर्म में दिखाती हो। अगर आपकी बच्चियों को इतना ज़्यादा खतरा है तो आप अपनी बच्चियों को यूनिफॉर्म में क्यों दिखाती हो? क्यों लोगों को बता रही हो कि आपके बच्चे इस स्कूल में जा रही हैं पढ़ने के लिए, और यूनिफॉर्म से सबको सब चीज़ पता चल जाता है? तो आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो जब आपको जान का और आपके बच्चों को इतना ज़्यादा खतरा है तो? और आप खुद ही कहती हो कि मैं अपनी बच्चियों को पढ़ा रही हूँ, मैं अपनी बच्चियों के लिए ट्यूशन लगवा रही हूँ, और वो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हैं और वो खुद आपके नज़रों के सामने है, तो फिर ये एलिगेशन आप कैसे लगा सकती हो? तीसरा इन्होंने जो बोला है कि मेरे पति का जो है वो मर्डर हुआ है, मेरे पति का एक्सीडेंट में नहीं कुछ हुआ है। तो इतने दिन से आप चुप क्यों थी? इतने दिन से जब सोशल मीडिया पे लोग आपसे सवाल करते थे तो आप क्यों बोलती थी कि मेरा दुख है, हमारा दुख है, हमसे ज़्यादा दुख तुम्हें नहीं होगा? ऐसा क्यों आप बोलती थी? और जो भी है आप उस चीज़ के लिए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराइए। और आप अगर झूठी और सच्ची चीज़ अगर आप मिक्स करके बोलोगे तो पुलिस वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको सही और गलत का जो है वो समझ में आता है। और जब इनसे सवाल किया गया तो ये पुलिस स्टेशन छोड़ के भाग आई और आकर उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ ही जो है वो मोर्चा जो है वो इन्होंने खोल दिया है। अब तो ये सारी रीज़न थे जो कि इन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन इन्होंने अपनी गुस्से में पे जो है वो कंट्रोल ना करते हुए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है कि इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ सकता है। इनके कमेंट सेक्शन में लोग यही बोल रहे हैं कि आप जाके योगी जी से मिलो, आप उनको यहाँ आवेदन पत्र दो, वहाँ आवेदन पत्र दो, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन कोई ये समझने को तैयार ही नहीं है कि इन्होंने किया क्या है। क्योंकि जिस तरीके से ये लाइव आई, लोगों की सहानुभूति जो वो इनके साथ बन गई, यहाँ तक कि वो रिएक्शन चैनल जो कि इनके सपोर्ट में नहीं वीडियोस बनाते लेकिन इनके लिए कंसर्न तो हर कोई रखता है, और उन्होंने भी इस चीज़ के लिए जो है बाकायदा एक कम्युनिटी छापी और इनको जो है वो सजेशन भी दिया है। और उसके बावजूद ये जो है इस तरीके की हरकतें कर रही हैं, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इनका जो आने वाला फ्यूचर है वो कैसा होने वाला, और ये
कैसे सारी चीज़ों को जो है वो हैंडल करेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, जो भी अपडेट थे, जो भी चीज़ें थी वो आप लोगों के सामने आ चुकी है। और इनका जो झूठ है वो बार बार पकड़ा जाता है, उसके बावजूद भी ये एक के बाद एक ये झूठ बोलती जाती हैं। सो गाइस, यही था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।